अब हम जो बात करें लाहौर के जो मैच पढ़ने जा रहा है, मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब वहां से बिल्कुल कोई हालत नहीं है। बाकी लोगों ने कहा कि वो इलेक्शन से लड़ रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा 30-40-50,000 वोट लेंगे, लेकिन जीतने वाली पोजीशन नहीं है। अच्छा लड़ रहे हैं, जजमेंट कोई भी नहीं दे रहा। वो ये कह रहे हैं कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं, हम कह रहे हैं कि वो पोजीशन में है, लेकिन हो सकता है कि इम्कान और हो। आपको उसकी गैर सियासी आपने वहाँ क्रिश्चियन वोट की बात की, राय साकिब ने भी बात की। देखें वहाँ जो क्रिश्चियन वोट में PMLN के पास बंदा है वो कामरान माइकल है, वहाँ से नहीं है। नहीं पर लाहौर से है ना, क्रिश्चियन है, ठीक है ना, जो क्रिश्चियन जो उनके लिए माइनॉरिटीज में, जिसको उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया, पोर्ट्स एंड शिपिंग का मिनिस्टर भी बनाया, और उसने फिर जेल भी काटी, और वो मुस्लिम लीग नून में अब भी प्रायोरिटी लिस्ट पे नंबर 1 पे है माइनॉरिटीज में। तो कामरान माइकल का लाहौर की क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत असर और रसूख है, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोफाइल पोस्ट पर रहा है, पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है, उसके अलावा पोर्ट्स एंड शिपिंग का फेडरल मिनिस्टर भी। असर और रसूख ये है मुजम्मिल भाई, पिछले हफ्ते उस हल्के में था मैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रेवयार्ड है, और सबसे बड़ी डिमांड कि हमारा क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है ही नहीं। हम यहाँ से मैयत उठाते हैं 15 किलोमीटर, वो तो 4 साल उस्मान बुज़दार साहब की भी हुकूमत रह गई ना, उससे पहले PMLN की भी रही है। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, वो उससे पहले भी PMLN की। और मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि ग्रेवयार्ड पे वोट नहीं मिलते, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्रिश्चियन वोट वहाँ पे एक को नहीं डलेगा। उसके अंदर सिक्का बंद नहीं पड़ेगा, मेजॉरिटी में वोट पड़ सकता है। नहीं, वो क्योंकि मैंने देखा है, तारिक साहब भी बहुत सारे चर्चेस को मैंने देखा है जाते हुए, और उस पर फोकस है सबका, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ उस पर बैंक करके किसी की जीत का ऐलान नहीं कर सकते कि वो एन ब्लॉक पड़ जाएगा तो आप 64,000 वोट लेकर चल रहे हैं। ये आप ये कहें जी 64,000 वोट तो बिलावल की जेब में है, तो फिर आगे चलेंगे। देखिए जो बड़ा फैक्टर है ना, वो हर जगह का एक ही फैक्टर है। अगर उस हल्के से भी नौजवान वोटर निकल आया तो सारों के लिए प्रॉब्लम होगा। नौजवान वोटर तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो सारा PTI की तरफ उसकी है, उसकी एक तवज्जो, और ज़हीर अच्छे कैंडिडेट है वहाँ। हाँ, तो इसलिए बड़ी बात तो ये कि टर्न आउट का सबसे ज्यादा इशू होगा ना, कि लाहौर के अगर वोटर निकल आते हैं जो आज रैलियों में नहीं निकले। देखिए रैली में निकलना और वोट डालने के लिए निकलना बिल्कुल दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं। रैली में जब आप निकलते तो पता है कि ये PTI की ही रैली है, वोट जब आप निकलते तो आपके साथ 10 पार्टियों के वोटर और भी होते हैं। देखिए मैं आपको इसका एक और बात बताता हूँ कि अगर आपने लाहौर की 14 ज्वाइन किया है, लाहौर की 14 की सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, तो आपको 13,000 पोलिंग एजेंट चाहिए। क्या PTI के पास 13,000 पोलिंग एजेंट है? ये डिबेट यही रोकते हैं जरा, वो फॉर्म 45 लेगा ज्वाइन किया है, जो नॉमिनेटेड है, नहीं तो नहीं लेगा। ठीक, हमें पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि NA 128 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। फिलहाल आज़ाद है, लेकिन इनका ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सलमान अकरम राजा साहब, मैंने ये सवाल नून लीग से भी किया था, आपसे भी करूंगा कि रियलिस्टिक कैलकुलेशन आपकी क्या है? 2018 में आप लोग कौमी असम्बली की 10 में से 4 सीटें आप जीते थे, और सूबाई असम्बली की आप 30 में से 8 नशिस्तें आप लोग जीते थे। इस इलेक्शन में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैलकुलेशन क्या आपकी? जी, इस इलेक्शन में बिल्कुल ये बात नजर आ रही है कि अवाम ने फैसला कर लिया है। अवाम ने फैसला किया है कि जो जुल्म का बाजार गर्म हुआ है, जो कानून आइन की धज्जियां बखेरी गई हैं, उसका जवाब देना है, जो महंगाई का तूफान बरपा हुआ है उसका जवाब देना है। तो मुझे ये नजर आता है कि अवाम बहुत है, अवाम सोच समझ कर और एक गुस्से के मूड में वोट डालेगी। ये नहीं हो सकता कि इस तरह आप आइन और कानून को तार तार कर दें, आप महंगाई का एक जन जो है वो अवाम पर मुसल्लत कर दें गलत फैसलों की वजह से, और फिर तवक्को करें कि अवाम वोट डालेंगे आपके हक में। सर अपनी कैलकुलेशन बता दें सर, फिर आप डालेंगे। कौमी असेंबली की 4 में से कितनी सीटों पे आप जा सकते हैं 2018 के मुकाबले में, और सूबाई असेंबली की 30 में से 8 नशिस्तों में से आप मैक्सिमम कितनी सीटों पे आप जा सकते हैं? मेरा तो ख्याल है कि हर सीट पे इस वक्त मुझे PTI लीड करती नजर आ रही है। जाहिर है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सख्त मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। हमारे जो हरीफ कैंडिडेट हैं उनके कहने पे लोगों को उठाया जाता है, फ्लैक्स फाड़ दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक सरकारी सतह पे एक मंसूबाबंदी है PTI के खिलाफ। सलमान साहब ये बताइए कि आज के लिए इमरान खान साहब ने खुद जो है वो कहा था कि लोग जो है वो निकलें, शो करें, अपनी सपोर्ट शो करें, लेकिन उसके बावजूद सपोर्टर टर्नआउट जो है वो उस तरह नहीं था। एंड ऑफ कोर्स उसकी वजूहात हम सब जानते हैं,
क्या आप समझते हैं दिस कैन बी अ लिटमस टेस्ट फॉर द डी डे? 8th के लिए, डी डे के लिए जो है ये एक लिटमस टेस्ट नहीं, अगर कोई इसको लिटमस टेस्ट समझेगा तो वो इंतहाई बेवकूफ होगा। देखिए, हम निकलना चाहते थे, मेरे दफ्तर का मुहासरा किया गया, वहां पुलिस की एक नफरी आ गई, हर जगह जहां कहीं भी ये रैली इकट्ठी होना थी वहां पे तशद्दुद भी किया गया, लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया गया, पिछली रात के दौरान लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो ये तो एक वो हरबे हैं जिनसे अपने आप को खुश कर सकते हैं वो। You're endorsing my point। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वो खौफ की फिजा क्रिएट की जा रही है कि रैलीज में भी लोग ना निकलें, तो क्या ये आगे जाके उस दिन ट्रांसलेट भी होगा इन द वोटर टर्नआउट? में उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। जी देखिए, वोटर को रोकना नामुमकिन होता है उस दिन। आप ये चुन तो नहीं सकते कि कौन सा पीटीआई का वोटर है, कौन सा जमात इस्लामी का है, कौन सा नून का है। वोटरों को तो आपने आने देना होता है। जब वोटर पोलिंग स्टेशन पे आएगा तो वो अपनी मर्जी से वोट डालेगा। सलमान अकरम राजा साहब, मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। अगर आपने लाहौर के आपके अपने हलके में भी आपको कोई 1,500-2 हज़ार पोलिंग एजेंट चाहिए होगा, ओवरऑल लाहौर में 13,000 पोलिंग एजेंट चाहिए। अगर आपके पास आज 13,000 लोग बाहर निकलने के लिए नहीं हैं, तो क्या 13,000 पोलिंग एजेंट होंगे जो आपकी गिनती, फॉर्म 45 सब कुछ आपके लिए कर लेंगे इलेक्शन डे वाले दिन? ऐसा तो नहीं है कि सैकड़ों पोलिंग स्टेशन पे आपका पोलिंग एजेंट ही नहीं होगा? नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। देखिए, 13,000 बहुत छोटा नंबर है, ये 1.5 करोड़ का आबादी का शहर है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वो ट्रेंड लोग हैं, वो कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, लिस्टें बन रही हैं, उसके बहुत से तरीके हैं, मुतबादिल पोलिंग एजेंट भी होंगे। ये इस हवाले से हमें कोई फिक्र नहीं है।